हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल ब्यूटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, तो फिर अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टेरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं, मेरी तरह रीडिंग करना चाहते हैं, तो मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँ 11 अप्रैल से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसमें पीडीएफ रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है। शक्तियों का हो रहा है आक्रमण, आपको कौन सी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी शक्तियाँ हो सकती हैं जो अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आपको कौन सी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, यही इस रीडिंग्स में हम देखेंगे। ओके, तो जो भी आपको मैसेजेस रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना। ओके, थैंक्स सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आ चुका है, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शक्तियों का आक्रमण हो रहा है उसकी वजह से आप अपने आप को पूरी तरह से इमोशनली एक्सप्लोर करते हुए महसूस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह इमोशनली बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो पाएंगे। आपको इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है, ठीक है। एक इमोशनल सेपरेशन या फिर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। आपके जीवन में जो भी रिलेशनशिप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उसमें आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। एक दूसरे के साथ का जो कनेक्शन रहेगा वो गिव एंड टेक का बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। शक्तियों का जो आक्रमण होगा उसकी वजह से आप शक्तियों की जो एनर्जीज होगी इमोशनली बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। एंजल्स को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं अपने सराउंडिंग्स में, और उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनको फील करने के लिए आपको पूरी तरह से रेडी रहना होगा, ठीक है। यहाँ पर शक्तियों के आक्रमण से आपको हमेशा से इमोशनली सारी चीज़ों को हील करने के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आपको फील करवा सकती है। कभी आपका रोने का मन कर सकता है, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होने का मन करेगा, कभी आपको इमोशनली बहुत सारी बातें करने का मन करेगा। तो ये शक्तियों के आक्रमण से होता है और ये पॉजिटिव शक्ति है, ठीक है, जो आपके जीवन में किसी न किसी के माध्यम से आ रही है, जैसे एंजल्स के रूप में आ रही हैं, और ये आपको अपने होने का एहसास करवा रही है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। आपका जो एक सर्कल है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार होगा, जिसमें आप अलग अलग नॉलेज बहुत अच्छे से डीपली फील कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव शक्ति का आक्रमण होने वाला है, ठीक है। आपको पूरी तरह से तैयार रहना है कि आपको कोई भी डराने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी ब्लैक एनर्जीज आपके सराउंडिंग्स में आ सकती हैं जो आपको अपने होने का एहसास कराना चाहती हैं, जो आपके जीवन में कोई भी तरह का फायर चीज़ यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हैं, ठीक है। आपको तैयार रहना होगा अपने सर्कल में, अपने अराउंड्स में ऐसी फायर एनर्जी से बचने के लिए। आपको ये जलाने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है, अपनी एनर्जी से, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फियर्स आपके मन के अंदर वो पैदा कर सकता है, ठीक है। आपका मन अच्छी चीज़ों में यहाँ पर नहीं लगा। आपको बहुत ज़्यादा तैयार रहना है अपने आप को सही कार्य में लगाने के लिए। जितना भी ज़्यादा आपका मन आलस की तरफ जाए, डर की तरफ जाए, आपको उससे लड़ना है, बहुत ही ज़्यादा फाइट करना है। अपने आप को कहीं पे भी उस शक्ति के झोंके में नहीं आना है कि हाँ मेरा बहुत ही ज़्यादा आलस करने का, बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस मुझे फील हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आपको इन शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही ज़्यादा ये जो डेविल एनर्जी से जो कहीं से भी आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, उससे आपको बचने की तैयारी कर लेनी है। ये किसी की तरफ से भेजी गई भी डेविल एनर्जीज हो सकती है जो आपको फियर्स में देखना चाहती है। ये शक्तियों का आक्रमण है जिसके लिए आपको यहाँ पर तैयार रहने की ज़रूरत है, ठीक है।
आपके जो काम रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बनते बनते भी बिगड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। अपने आसपास सुरक्षा चक्र, सुरक्षा घेरा आपको हमेशा से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ों का, शक्तियों का आक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ों को फील करेंगे उसी तरह से पॉजिटिव शक्तियाँ भी आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ रही है। आपको शक्तियों को अपने तरफ झेलने की पावर्स को आपको तैयार करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ रही है जिसकी वजह से वो शक्तियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करवाएंगी। कभी आपके हाथों में आपको जलन महसूस हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ना कोई शक्ति आपके हाथों में आ चुकी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही है, जो आपको बहुत ही गर्माहट देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इन शक्तियों से लड़ने के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है कि ये आपको हमेशा से ही सही बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करने में आपकी मदद कर सके। ठीक है, यहाँ पर आपको तैयार रहना है नई वे में, नई तरीके से ऊर्जाओं का संचार करने के लिए, नई शक्ति का आवाहन करने के लिए। ठीक है, जो आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस कर सके। यहाँ पर डेविल एनर्जीज और सन की एनर्जीज में आपको यही चीज़ बताने की कोशिश करें कि आपको फर्क करने के लिए तैयार रहना है कि सही शक्ति मेरे पास आई है या फिर गलत शक्ति। ठीक है, जो शक्ति आपको डर पैदा कर रही है वो आपके लिए गलत है, जो आपके अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है वो ही गलत शक्ति है। ठीक है, जो आपको हमेशा से ऊर्जा लेवल से बहुत ज़्यादा भरपूर कर दे वो आपकी एक सकारात्मक शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तैयार रहना है उस सकारात्मक शक्ति को अपने अंदर बढ़ते हुए देखना। जैसे चक्रास का बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा लेवल बढ़ेगा और वो ऊपर की तरफ उठेगा, जिसकी वजह से आपको अपने हाथों में और अपने सहस्त्रार चक्र में गर्माहट महसूस हो सकती है। ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पर तैयार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह का शक्तियों का जो शब्द वेदी होते हैं, इंटेंशंस जो होती है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आखिरी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर तैयार रहना है, किसी भी ऐसे इंटेंशंस को अपने सराउंडिंग्स में, अपने मन के ऊपर प्रभाव नहीं डालने देना है। जैसे ही आपके मन के अंदर कोई भी पास्ट की ऐसी दुखद चीज़ें या फिर ऐसी बातें बहुत ही ज़्यादा घूमना शुरू हो, तुरंत आपको माँ के पास बैठ जाना है, तुरंत आपको क्लिनजिंग करते रहना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी है अपने आसपास हो रही बातों को लेकर के। पुरानी बातों को ना ही आपको याद करना है, ना ही पुराने ऐसे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो पास्ट में आपके साथ रह चुकी है उसको आपको फिर से याद नहीं करना है, ना ही उसकी कभी बातें आपको यहाँ पर करनी है। ये शक्तियों का आक्रमण है कि वो आपको फिर से प्रेजेंट मोमेंट में जो आप जी रहे हैं उसके आपके कंधे पर बोझ डालना चाहती हैं। ठीक है, आपकी कंधों में दर्द हो सकता है, शक्तियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव डालने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर पूरी तरह से तैयार रहना है हीलिंग करने के लिए। ठीक है, मून की एनर्जीज में सबसे ज़्यादा ये प्रभाव डालती हैं, तो इस वजह से मून में पॉजिटिव चीज़ें आपको सोचनी है, पॉजिटिव पास्ट की बातों को सोचना है, जो आपके साथ अच्छा हुआ है उसको ही पॉजिटिवली, पास्ट की चीज़ों को आपको याद रखना है ताकि आप अपने लाइफ में आराम से आगे बढ़ सकें। ठीक है, अपने साथ हो रहे चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, शक्तियों का जो आक्रमण हो रहा है तो आपको हमेशा से अपने स्थान को बहुत ही बचा करके रखने की ज़रूरत है। जिस स्थान पे भी आप बैठें, पूजा करें, वहाँ पर किसी और को ना बैठने दें, घर के मेंबर्स के अलावा। ठीक है, और जब भी आप कोई पैशन का कार्य करें, कोई बहुत ज़्यादा भक्ति का कार्य करें, उस समय अपनी पदवी को बहुत ही संभाल करके आपको रखना है, उस समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये शक्तियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी बना सकती हैं और आपको इसी पावर को संभालने की पावर आनी चाहिए, या कितना ज़्यादा पावरफुली इसको संभाल सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको शक्ति देने के लिए तैयार है, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं, ये चीज़ वो आपसे पूछना चाहती हैं। तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। जिस भी शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं वो आपको बड़ी पदवी देना चाहती हैं, बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती हैं, ताकि आप अध्यात्म में और शक्ति लेवल में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकें और उसको आगे भी आप लेकर के जा सकें, शेयर कर सकें, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें कि शक्तियों को किस तरह से साधा जा सकता है, किस तरह से उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार भी रहना है कि जिन भी देवी शक्ति को या फिर इष्ट प्रभु को आपने हमेशा से पूजा है वो आपके अंदर इन शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस। ओके,
जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि शक्तियों का आक्रमण आपकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको इमोशनली, जो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें फील हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिकेशंस आपके साथ शक्तियाँ यहाँ पर करना चाहती हैं, चाहे वो माइंड से हो या फिर आपकी इंट्यूशन पावर से हो, आपके मन से हो। जैसे आपका कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, बहुत सारी बातें आप यहाँ पर माइंड टू माइंड यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये शक्तियों का आक्रमण है, जिसकी वजह से आप जैसे बहुत ज़्यादा दूर बैठे इंसान की भी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। बहुत सारा जो चीज़ें आप मन के अंदर से चाहते हैं, वो बोलते ही सामने वाला वो चीज़ को पूरी करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। बहुत ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर होंगे, तो आपको तैयार रहना उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये जो शक्तियों का आक्रमण रहता है, तो आपको तैयार रहना है कि हर तरह की आवाज़, हर तरीके का बदलाव हो सकता है, और मैं उसके लिए सक्षम हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं इसको झेल सकती हूँ, मैं इसको अपलोड कर सकती हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, उसको लेकर के संचालित कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2-2 की एनर्जी से शक्तियों को संभालना है, बैलेंस करना है उसको, ठीक है। जो भी आपको दूर बैठे लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर आपकी बातें सुनाई दे रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। 34 नंबर की एनर्जी से 7 नंबर की एनर्जी से तो बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट एनर्जी, आपको इमोशनली कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। ये जो शक्तियों का आक्रमण होगा वो आपको बहुत सारे लॉसेस भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा लैक में आपको लेकर के जा सकता है, विक्टिमाइजेशन आपको फील करवा सकता है। ये नेगेटिव एनर्जी से मैं दोनों एनर्जीज बहुत ही हाई रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का जो फियर है उसको रिमूव आपको करते रहना है। आपको तैयार रहना है कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ब्लेम ना करें, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में ना रहें, अपने आप को हमेशा से पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। ये चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है कि ये समय अगर मुझे एनर्जीज लो फील हो रही हैं तो मुझे अभी ही बहुत ही ज़्यादा संभल जाने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा रास्ते पर आ जाने की ज़रूरत है कि मुझे ये फीवर्स चाहिए ही नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये डर चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई भी ऐसा लैक आपको महसूस हो कि मेरी लाइफ में अबंडेंस नहीं, तो उन चीज़ में से आपको तुरंत बाहर निकल जाना है, क्योंकि ये आपको लो करवाने वाली ही शक्ति है, जो आपको लो फील करवाना ही चाहती हैं, जिसमें से आपको बाहर निकलना है। उसके लिए आपको यहाँ पर तैयार करना है अपने मन को, अपने बॉडी को, अपने सोल को, कि आप इस चीज़ को पूरी तरह से फाइट कर सकते हैं। किसी भी तरह का लॉस आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे से फील कर पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ जो आक्रमण कर रही हैं, वो आपको किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आपको इंस्पायर होते रहना है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तैयार करके रखना है कि आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस आप कर पाएंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि जो भी शक्तियाँ आपको दिखाना चाहती हैं, जो भी आपको बताना चाहती हैं, आप उससे बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर पाएँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट आप कर पाएँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो पाएँ, क्लियर बॉन्ड्स आप यहाँ पर हो पाएँ। शक्तियाँ आपको ये चीज़ आक्रमण करके बताना चाहती हैं कि आपके अंदर की शक्ति विकसित हो रही है, जिसको आपको यूज़ में लेकर के आना है, जिसको आपको दूसरों के लिए प्रोवाइड करना है, सेवा में आपको लेकर के जाना है, ठीक है। आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, ये आपका काम है, आपको करना ही होगा, ठीक है। क्लियर वॉइस आपको बनना ही होगा। जो भी क्लियर मैसेजेस आपको मिल रहा है, शक्ति आपको देना चाहती हैं, उसको आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ पर 3-3 नंबर की एनर्जी है, तो जैसे जैसे आप सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग्स की प्रैक्टिस यहाँ पर करते जाएंगे, ठीक है, ये शक्तियों का जो आक्रमण है, आपको उसके लिए तैयार रहना है कि बहुत सारे प्रभाव आपके शरीर के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ के दर्शन आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें क्रिएशंस करना चाहते हैं उसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा नेटवर्किंग आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है एनर्जीज़ के साथ में, ठीक है। ये जो शक्तियों का आक्रमण होने वाला है, आप अपने ऊपर बहुत सारी शक्तियों को एहसास कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह की दर्द में भरी हुई शक्तियाँ हों,
या फिर किसी भी एनर्जी से वो रिलेट कर रही हो, वो चीज़ें आप यहाँ पर फील कर पाएंगे। 3 नंबर की एनर्जीज है तो बहुत ज़्यादा जुपिटर की एनर्जीज यहाँ पर है, ठीक है। आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि आप सेल्फ ऑथेंटिक बन जाएं। जो भी एनर्जीज आने वाली है आप अपने सेल्फ के ऊपर होकर के उसको संभाल सकें। इस वजह से अपने साथ अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ओके। यहाँ पर आपको जो शक्तियों का आक्रमण हो रहा है तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है कि बहुत ही ज़्यादा तेजी से अपने रफ्तार और अपने पाथ की तरफ आपको पुल डाउन करना है, पुश आउट करना है खुद को, ठीक है। आपको समथिंग न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये जो शक्तियों का आक्रमण हो रहा है आपको उसमें से कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत है। सक्सेस की एक नई जर्नी तैयार करने की ज़रूरत है। विक्ट्री की आपको कोशिश यहाँ पर करनी है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ आती तो बहुत कुछ यहाँ पर देती हैं। तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर लेना है अपने करियर में, अपने स्पिरिचुअलिटीज़ में बहुत कुछ अचीव कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस, ओके। यहाँ पर आपको ईश्वर एक ही चीज बताना चाहते हैं। ये जो शक्तियों का आक्रमण हो रहा है तो आपको एक चीज के लिए तैयार रहना है। किसी भी तरह के स्पेशलिस्ट के पास से ही किसी भी तरह की रेमेडीज को आपको लेना है, ठीक है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, टैरोट रीडर्स के पास जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी फील्ड में ही वो जो मास्टर्स होते हैं उनसे आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना है, जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको हमेशा से किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में होगी यहाँ पर शरीर को लेकर के, तो आपको हमेशा से देवी शक्तियों के साथ बात करना है कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, ठीक है। Clear cognizance. Tap into your inner knowing with the clairvoyance, the ability to receive knowledge and insight without explanations. Trust this sudden burst of understanding as they guide you towards clarity and deeper spiritual wisdom. तो यहाँ पर जो शक्तियों का आक्रमण होगा तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना है कि वो जो आपको जीवन में डीपर मीनिंग्स आपको समझाना चाहती हैं आपके होने का, स्पिरिचुअलिटीज़ का, और सडन आपको ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है। सडन मैसेजेस के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, ओके। एनिमल कम्युनिकेशन। तो इस समय आपको शक्तियाँ इस चीज़ के लिए तैयार कर रखने के लिए बोल रही है कि आपको अपनी बातें एनिमल्स से बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है, उनके साथ बातें करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप वो एनिमल किंगडम रिसीव कर सके जो वो पूरे किंगडम को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी, ओके। अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।